फिर से मिडिल ईस्ट में शांति समझौते की चर्चा बहुत कर रहे हैं। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि इसी वीकेंड में ईरान के साथ डील हो सकती है। दूसरी तरफ ईरान के तल्ख तेवर पहले के जैसे ही कायम। दावा किया गया था कि ट्रंप के जन्मदिन पर यानी कि 14 जून यानी कि कल जिनेवा में ईरान के साथ समझौता हो सकता है, लेकिन जिनेवा में समझौते पर हस्ताक्षर होने की खबरों पर ईरान ने फिलहाल इनकार कर दिया। कहा कि अभी प्रक्रिया पूरी हुई ही नहीं। इन सब के बावजूद इस जंग को लेकर ओवर एक्साइटेड पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ को अपनी लॉटरी लगती हुई दिख रही। वो अलग दावा ठोक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शांति समझौते के अंतिम मसौदे पर सहमति बन चुकी। मिला जुलाकर दावे तमाम हैं, लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच अब भी कई मुद्दों को लेकर पेंच फंसा हुआ है। ये मुद्दे ऐसे जिन पर ईरान शुरुआत से ही अड़ा हुआ है कि मैं तो नहीं मानने वाला। दूसरी तरफ हॉर्मुज अभी भी आग में झुलस रहा है। अमेरिका और ईरानी ड्रोन और मिसाइलें पूरे हॉर्मुज स्ट्रेट में एक्टिव हैं, जिसे लेकर भारत ने भी अमेरिकी विदेश मंत्री से बातचीत की। हॉर्मुज में अमेरिकी स्ट्राइक के दौरान 3 भारतीयों की मौत पर नाराजगी जताई। लेकिन सवाल यह है कि वाकई ट्रंप अब इस जंग से किसी भी तरह से हाथ बाहर खींच लेंगे या फिर ईरान अपनी शर्तों पर शर्तों पर थोड़ी नरमी बरतेगा। मतलब वो कह रहा था ना कि मैं एक भी शर्त नहीं मानूंगा, तो क्या वो अमेरिका की शर्तें मान जाएगा? ये सवाल। मान लीजिए कि दोनों समझौते हो भी गए, मतलब दोनों समझौते के लिए राजी हो भी गए, तो क्या नेतन्याहू तैयार हो जाएंगे? सवाल कई हैं जिस पर आज के हम इस बुलेटिन में विश्लेषण करेंगे। साथ ही आपको वो शर्तें भी बताएंगे जिस पर अमेरिका और ईरान के बीच इस समझौते की बुनियाद खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप अंदाजा इस बात से लगाइए कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार रात को ईरान के साथ एक बड़ी डील होने का दावा करके पूरी दुनिया को उम्मीदों का एक नया बुलबुला फोड़ दिया था, जिसका दुनिया भर के बाजारों में असर भी दिखा। हालांकि ट्रंप की इस खुशी पर कुछ ही घंटे बाद ईरान ने पानी फेर दिया। ईरान ने तुरंत ट्रंप के दावे की हवा निकाल दी। तेजी से जो खबरें आ रही थीं कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर स्विट्जरलैंड में जिनेवा शहर में अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर दस्तखत होने वाले हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि दस्तखत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जन्मदिन यानी कि 14 जून को होंगे। लेकिन इस पर तीखा पलटवार करते हुए ईरान ने साफ कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, यह सिर्फ ट्रंप के हसीन सपने हैं। अब चाहे अमेरिका या फिर ट्रंप कुछ भी दावे करें, फिलहाल तो यह बस ईरान पर प्रेशर टैक्टिक्स ही नजर आ रही है। आप खुद सोचिए ना कि समझौते का दावा हो रहा है, ट्रंप के दिमाग में भी दिन तय है, शर्तें भी तैयार कर ली गई और कहा जा रहा है कि ईरान भी इन पर सहमत है। लेकिन ईरान डील की खबरों को गलत बता रहा है। जिन मुद्दों पर पेंच फंसा है, अब वो कौन कौन से मुद्दे मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूं। इस डील में सबसे बड़ी अड़चन है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। जिस अस्थायी समझौते के ड्राफ्ट का ट्रंप दावा कर रहे हैं, उसके मुताबिक ईरान कभी परमाणु हथियार डेवलप, प्रोडक्शन, खरीद या हासिल नहीं करेगा। लेकिन दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि दोनों देश अपने बीच चल रहे सीजफायर को 60 दिनों के लिए बढ़ा देंगे और परमाणु कार्यक्रम पर अंतिम दौर में बातचीत होगी। हालांकि पहले की बातचीत में न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ईरान का रुख साफ है कि इस पर ट्रंप से बात नहीं होगी। इसके अलावा अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना करीब 440 किलोग्राम 60% इनरिच्ड यूरेनियम नष्ट कर दे। अमेरिका इसे न्यूक्लियर डस्ट कहकर इस स्टॉक को पूरी तरह से हटाने पर जोर दे रहा है, क्योंकि यह हथियार ग्रेड यूरेनियम बनाने की दिशा में बहुत करीब है। लेकिन ईरान इस बात पर अड़ा है कि वो किसी भी अंतिम समझौते के बाद भी अपने देश में यूरेनियम को समृद्ध करने का हक नहीं छोड़ेगा। साथ ही अमेरिका ने जंग के दौरान B2 बॉम्बर और बंकर बस्टर बमों से ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए थे, जिससे सेंट्रीफ्यूज टनल एंट्रेंस और उपकरणों को काफी नुकसान पहुंचा। नए समझौतों में अमेरिका ने शर्त रखी कि ईरान इन सुविधाओं को पूरी तरह से चालू नहीं करेगा, साथ ही कुछ हिस्सों को डिसमेंटल या फिर IAEA निगरानी में सील करेगा। और यह शर्त अमेरिका की एक मुख्य मांगों में से एक है, क्योंकि इससे ईरान को परमाणु हथियार बनाने की तकनीक क्षमता से दूर रखा जा सकता है। सबसे अहम शर्त यह है, हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका ने प्लानिंग की है। दरअसल जंग के दौरान ईरान ने जवाबी कार्रवाई में स्ट्रेट को बंद कर दिया था, माइंस बिछाए थे और जहाजों पर हमले किए थे, जिससे वैश्विक तेल की आपूर्ति बाधित हो गई, तेल की कीमतें बढ़ी और वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। नए समझौते में अमेरिका चाहता है कि ईरान इस जलमार्ग को व्यावसायिक जहाजों, खासकर ऑयल टैंकर्स के लिए बिना किसी रोक टोक या टोल के खोल दे। लेकिन जो ईरान हॉर्मुज को परमाणु से बड़ा हथियार मानता है, वो इस शर्त पर कितना राजी होगा, यह कह पाना मुश्किल है।
इन शर्तों में ईरान के मतलब की बात सिर्फ एक है, और वो ये शर्त है, और वो ये कि शर्त के मुताबिक अमेरिका ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों में सिस्टमेटिक राहत दे देगा। इसे ऐसे समझिए कि ईरान जितनी ज्यादा शर्तें पूरी करेगा उतने ही उस पर प्रतिबंध हटाए जाएंगे। सबसे पहले तेल निर्यात, बैंकिंग लेन देन और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े प्रतिबंधों में अस्थायी छूट दी जा सकती है, ताकि ईरान अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा कर सके। इसके अलावा ईरान के विदेशी बैंकों में फ्रीज संपत्तियां और फंड के कुछ हिस्से भी खोले जा सकते हैं। अब शर्त ऐसी है जिस पर ईरान राजी होता नहीं दिख रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप आज कल में यह शांति समझौता होने का दावा कर रहे हैं। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने फिर से कहा कि सुप्रीम लीडर खामेनेई भी समझौते के लिए तैयार। बीते 24 घंटे में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत जारी है और इसको लेकर एक बड़ी घटना देखने को मिली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का सोशल मीडिया पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट में अरागची ने कहा कि अमेरिका से संभावित समझौते को लेकर ईरान पहले से कहीं ज्यादा करीब है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ईरान के विदेश मंत्री ने लिखा, इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने में अब पहले से कहीं ज्यादा नजदीक है। इसे अंतिम रूप दिए जाने तक मीडिया को इसकी विषय वस्तु के बारे में अटकलें लगाने से बचना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी और पारदर्शी नीति के अनुरूप सभी जानकारी समय आने पर जनता के साथ साझा की जाएगी। तो ये ईरान ने भी थोड़ा दिखाने की कोशिश की है कि वो भी बातचीत की टेबल पर आने को तैयार है और डील करने को तैयार है, लेकिन शर्तें ईरान की अमेरिका की मान लेगा, इस पर कह पाना अभी कुछ भी मुश्किल है। दूसरी तरफ इस जंग की शुरुआत से ही ओवर एक्साइटेड पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अलग दिन में सपने देख रहे हैं। वो दिन में अलग ही सपने देख रहे हैं, बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं आपको। उन्होंने आज ही एक पोस्ट करते हुए लिखा कि अमेरिका और ईरान शांति समझौते के बेहद करीब है। अगले 24 घंटों में इसके फाइनल होने की उम्मीद है। पाकिस्तान की उम्मीद कैसे जग रही है आप जरा देखिए। हम शांति समझौते के बेहद करीब हैं। अगले 24 घंटे में इसके फाइनल होने की उम्मीद है। पाकिस्तान इसके तुरंत बाद शांति समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक साइनिंग की तैयारी कर रहा है, जिसके अगले हफ्ते टेक्निकल लेवल की बातचीत होगी। हम बातचीत के दौरान उनके लगातार कमिटमेंट के लिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को धन्यवाद देना चाहते हैं, और हम अब इस इलाके में अपने भाइयों को उनके सपोर्ट के लिए दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमें यकीन है कि ये ऐतिहासिक शांति समझौता हमेशा रहने वाले शांति के लिए एक मजबूत नींव बनाएगा। और अब आपको नवभारत सुपर 6 में सिर्फ 2 मिनट में आज की कुछ अहम खबरें दिखाते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। फ्रांस के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय वार्ता होगी, जिसमें रणनीतिक साझेदारी से लेकर निवेश पर फोकस रह सकता है। साथ ही 16-17 जून को वो G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात भी हो सकती है। असम के जोरहाट में वायुसेना का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट AN-32 क्रैश हो गया। इस विमान हादसे में एयरफोर्स के 5 स्टाफ शहीद हो गए, जिसमें 2 अग्निवीर वायु भी हैं। क्रैश में को पायलट घायल हैं। एयरफोर्स ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। रक्षा मंत्री ने दुख जताते हुए कहा कि 5 वायुसेना कर्मियों का बलिदान देश याद रखेगा। अखिलेश यादव की बेटी पर सोशल मीडिया पर की गई विवादित टिप्पणी पर सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद आहत दिखे। सीएम योगी के निर्देश पर इस मामले पर कई जिलों में एफआईआर दर्ज की गई। आजमगढ़ में सीएम योगी ने कहा कि बेटी के खिलाफ अपमानजनक बात स्वीकार्य नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि अखिलेश अपने चेलों को भी संयमित भाषा का इस्तेमाल करने को कहें। उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय गंगवार के बयान पर विवाद हो गया है। पीलीभीत में गंगवार ने कहा कि पैसे लोगे मोदी योगी से और वोट दोगे अखिलेश को, ये चलने वाला नहीं है। गंगवार ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव हिंदुओं का वोट लेकर जालीदार टोपी वालों की बात करते हैं। उधर सपा ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी हमेशा बांटने की राजनीति करती है। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सिलीगुड़ी में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। इधर देर रात कोलकाता में अभिषेक के घर पुलिस पहुंच गई। दरवाजा नहीं खोलने पर ताला तोड़ दिया गया। पुलिस अभिषेक के पीए को खोजने गई थी। कल फर्जी साइन के मामले में अभिषेक को सीआईडी के सामने भी पेश होना है। टीएमसी में बगावत का सिलसिला नहीं थम रहा है। आज टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने बंगाल बीजेपी प्रभारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। कल टीएमसी के बागी सांसदों के गुट की दिल्ली में एक अहम बैठक भी होने वाली है। इस मीटिंग में सीएम शुभेंदु अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। नवभारत सुपर 6 में अब वक्त अगली स्पेशल स्टोरी का। दिल्ली के लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 जून को कमर्शियल उड़ानें शुरू होने जा रही हैं और इस एयरपोर्ट पर पहली फ्लाइट इंडिगो ऑपरेट करेगा।
इसके बाद जेवर गौतम बुद्ध नगर में बना ये एयरपोर्ट दिल्ली एनसीआर का दूसरा इंटरनेशनल गेटवे बन जाएगा। जानकारी के मुताबिक पहली इनॉग्रल फ्लाइट लखनऊ से नोएडा के लिए होगी, जिसके बाद जुलाई 2026 से नवी मुंबई, भोपाल, देहरादून, जोधपुर और बरेली के लिए भी यहां से उड़ानें शुरू हो जाएंगी। इंडिगो के बाद अकासा एयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस भी जल्द ही इसी एयरपोर्ट से अपनी सेवाएं शुरू करेंगे। नोएडा एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू होने से पहले कैसी है तैयारियां, उसका जायजा लिया हमारी सहयोगी शेफाली निगम ने। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डोमेस्टिक ऑपरेशंस 15 जून से शुरू होने वाले हैं और फिलहाल टाइम्स नाउ नवभारत नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एयरलाइन का जो स्टाफ है, इंडिगो एयरलाइन का जो स्टाफ है वो अभी मौजूद है। 15 तारीख को जो पहली फ़्लाइट लैंड होगी वो इंडिगो की ही होगी। लखनऊ से आएगी वो फ़्लाइट और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली फ़्लाइट लैंड होने वाली है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये सेक्शन है जहाँ पे आप किसी भी एयरपोर्ट पे जाएंगे, जो एयरलाइन स्टाफ रहता है मदद करता है आपके बोर्डिंग पास के लिए, आपके लगेज के लिए। पर अगर आपको इस लाइन से बचना है तो क्या कर सकते हैं, आइए। ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं ये सेल्फ बोर्डिंग पास एरिया है, जहां आपको अपने मनपसंद एयरलाइन, जो जिस भी एयरलाइन में आप ट्रैवल कर रहे हैं वो क्लिक करेंगे। जैसे मैंने एयर इंडिया एक्सप्रेस क्लिक किया है, यहाँ पे आपका डिटेल आएगा, यहाँ पे आपको PNR चेक इन, आपको अपना PNR डालना पड़ेगा और आपके पास यहाँ पे आपका बोर्डिंग पास आपको रिसीव हो जाएगा। अब बोर्डिंग पास रिसीव होने के बाद अब आप आगे क्या करेंगे, कैसे सेल्फ बैगेज आप ड्रॉप करेंगे वो भी हम दिखाते हैं आपको। आगे ये देखिए, यहाँ पे ये जो मशीन आप देख रहे हैं माफ़ी चाहती हूँ, ये जो मशीन देख रहे हैं, जो आपने बोर्डिंग पास वहाँ से लिया है उसको यहाँ स्कैन करेंगे। यहाँ एक स्लिप आएगी, आप अपना बैग इधर रखेंगे। अगर वो एक परमिसिबल जो 15 किलो की डोमेस्टिक जब आप ट्रैवल कर रहे हैं जो लिमिट होती है उसके अंदर होगी, आप वो स्लिप को अपने बैग में लगाएंगे और वो बैग अपने आप चला जाएगा। आपको किसी भी तरीके से लंबी कतार में लगने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका बैगेज चला जाएगा आप सीधा जाएंगे डोमेस्टिक गेट पे, आप अपना चेक इन कराएंगे और सीधा अपनी यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे। कैमरामैन मनमीत सिंह के साथ शेफाली निगम, टाइम्स नाउ नवभारत। इस दौरान हमारी सहयोगी शेफाली निगम ने नोएडा एयरपोर्ट की CEO नीतू सामरा से भी बातचीत की। अब उन्होंने बातचीत में क्या कहा आपको वो सुनवाते हैं। कॉमर्शियल डोमेस्टिक फ्लाइट्स नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 15 जून को शुरू होने वाली हैं और इसके बारे में कि कैसा इसका ऑपरेशनलाइजेशन होगा, क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और क्या फ्यूचर प्लान है, इसके बारे में और जानने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की CEO नीतू सामरा जी। धन्यवाद टाइम्स नाउ नवभारत से बात करने के लिए। नीतू जी, सबसे पहले 15 तारीख से एयरपोर्ट शुरू होने वाला है, कौन कौन सी एयरलाइंस रहेंगी, कितने हम रूट्स देख रहे हैं, कितने रूट्स में स्टार्ट होंगे और डेली कितनी फ़्लाइट्स यहाँ से उड़ेंगी, उसकी थोड़ी जानकारी दीजिए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सपने को पूरा होते हुए हमारे साथ देखने के लिए। तो जैसे कि आपने बोला 15 जून से फ़्लाइट शुरू हो रही हैं, तो जिस दिन हम शुरुआत कर रहे हैं इंडिगो हमारा लॉन्च कैरियर रहेगा और पहली फ़्लाइट लखनऊ से यहाँ पर लैंड करेगी और उसके बाद यहाँ से बेंगलोर डिपार्ट करेगी। तो 15 जून को हम 3 डेस्टिनेशंस कवर करेंगे 4 फ़्लाइट्स के थ्रू, एंड इसके बाद 16 जून को अकासा भी इसको ज्वाइन करेगी और हम 6 फ़्लाइट्स, 6 डिपार्चर्स, 12 फ़्लाइट्स एंड 4 डेस्टिनेशंस हम 16 जून से कवर करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे हम इसको रैंप अप करेंगे। तो जुलाई पहुंचने तक तकरीबन 18 से 20 डेस्टिनेशंस इंडिगो और अकासा के साथ मिलके हम कवर करेंगे और पैसेंजर्स को वहां तक उनकी डेस्टिनेशंस तक लेके जाएंगे। तो ये तो थी डोमेस्टिक एयरपोर्ट ऑपरेशंस की बात। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल की बात करें तो कब से ऑपरेशन स्टार्ट होने का है, किस तरीका, क्या फ्रेमवर्क है, कब से हम देख सकते हैं कि इंटरनेशनल ऑपरेशंस भी इस एयरपोर्ट से शुरू हो जाएंगे? जी बिल्कुल। जैसे कि आप जानते हैं एक जर्नी है, तो अभी हम डोमेस्टिक ऑपरेशंस के लिए बिल्कुल तैयार हैं और वो हम स्टार्ट करेंगे और इंटरनेशनल ऑपरेशंस के लिए हमारा काम चालू है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस साल के ख़त्म होने से पहले हम इंटरनेशनल ऑपरेशंस भी शुरुआत कर चुके हैं।